हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स ओके इन द सी ऑफ नॉलेज। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि डीसी इन सेक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप यहाँ पे ये सर्किट देख रहे हैं, ये HP13 का है। HP पेविलियन G4, G6, G7, क्वांटा R13, ये देख रहे हैं आप। तो एक एक करके मैं अभी जो वीडियो सीरीज निकालूंगा इसमें सारे सेक्शन के बारे में डिस्कस करूँगा। ओके, इसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे सर्किट को रीड करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जब रिपेयर करते हैं तो अगर सर्किट के बारे में, आईसी के बारे में और ये यहाँ पे जितने सारे कंपोनेंट्स हैं इसके बारे में आपको पता नहीं है तो आप सिर्फ तुक्का ही लगा सकते हैं कि इसमें ये हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम, और कंटिन्यू आप हॉट गन चला सकते हैं। मेन बात यह है कि हॉट गन को ऑफ रखना है। कोशिश ये होना चाहिए कि हॉट गन ऑन हो गया तो बोर्ड रिपेयर हो गया। डायग्नोसिंग मेन है। डायग्नोस कैसे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से आपने हाँ जो है डीसी जैक लगाया है 18 वोल्ट 19 वोल्ट जो भी बोलिए आप। 19 वोल्ट इधर से आया कॉयल होके यहाँ पे एक मॉसफेट दिया गया है। ये है पी चैनल मॉसफेट, ये है पी चैनल मॉसफेट। तो यहाँ से 19 वोल्ट यहाँ पे आया, इधर से जाएगा कि नहीं जाएगा। सपोज ये गेट में वोल्टेज नहीं है, द क्वेश्चन इज फिर भी क्या ये जो 19 वोल्ट है इधर से इधर जाएगा कि नहीं जाएगा। बहुत लोगों को लगेगा कि ये नहीं जाएगा इधर से। गेट अगर बंद हो फिर भी ये 19 वोल्ट इधर से इधर ट्रेवल कर जाएगा पूरा। क्यों करेगा मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे ऐसे आया, देखिए V प्लस VAD बन गया ये वोल्टेज, यहाँ पे तो प्लस VAD, और इधर ये जो है यहाँ पे इधर से इधर स्विच, यही मेन है। यहाँ पे आके ये पावर एसआरसी बन गया है, इसका नाम है पावर एसआरसी। इसको हम डीसी बैट आउट भी बोलते हैं। कहीं पे आप देखेंगे डीसी बैट आउट, और इसको कहीं पे आप देखेंगे बी वी प्लस आप देखते हैं V+। ठीक है, पावर एसआरसी भी बोलते हैं। यहाँ पे जो 19 वोल्ट होता है इधर से है, सारे बोर्ड में 19 वोल्ट ट्रेवल करते हैं। जैसे कि रैम सेक्शन हो, कोर में, कोर की जगह, या फिर आप कहीं पे भी देखेंगे कि ये 19 वोल्ट ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पे 19 नहीं मिल रहा है तो बोर्ड में कहीं पे भी आपको 19 नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक स्विचिंग का जो काम है, इसके लिए यहाँ पे पूरा सर्किट आप देख रहे हैं, ये पूरा सर्किट का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। पूरा सर्किट का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर भी दिया गया है। तो ये आप कैसे जानेंगे, ये मतलब कैसे आप समझेंगे कि ये क्यों इधर से, कैसे ये इधर से इधर जा रहा है। तो ये जानने के लिए पहले तो आपको पूरा कंपोनेंट्स का, जितना सारा कंपोनेंट्स है सबका फैमिली, मतलब हर एक कंपोनेंट यहाँ पे जो दिया गया है उसका डिटेल आपको जानना है। जैसे कि कैपेसिटर कैसे काम करता है, कॉयल कैसे काम करता है, सारे मॉसफेट्स, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, एवरीथिंग। जेनर भी लगा हुआ है, जेनर डायोड। तो ये देखिए आप जेनर डायोड कैसे काम करता है, ये आप हम देखेंगे। उसके बाद हम इस सर्किट को कैलकुलेट करेंगे कि कैसे ये 19 वोल्ट इधर से इधर जा रहा है। तो तभी जाके हमको पता चलेगा कि कहीं कहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कैसे होता है हम जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हम कॉयल से
स्टार्ट करते हैं। तो कॉयल एसी के लिए इसका बिहेवियर कैसा होता है और डीसी के लिए इसका बिहेवियर कैसा होता है। मतलब कि एसी अगर यहाँ पे आएगा तो ये कैसा फंक्शन करेगा और डीसी आएगा तो ये कैसा फंक्शन करेगा। तो सीधी सी बात है कि फॉर एसी कॉयल जो है ओपन बिहेवियर करता है। ओपन सर्किट मतलब एसी को वो रोक देता है, सब लाइक दिस, टूटा हुआ। यहाँ पे अगर ऐसे आ रहा है कोई वोल्टेज, इधर से सिर्फ प्योर डीसी निकलेगा अगर बीच में कॉयल है, ठीक है। मतलब छन्नी का काम करता है ये, एसी को अपने अंदर रख लेता है और डीसी को पास होने देता है। जैसे कि आप कोई भी स्विचिंग सर्किट में आप देखते हैं, यहाँ पे एक आईसी होता है और यहाँ पे 2 मॉसफेट हम लगाते हैं। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे दो मॉसफेट है, हाई चैनल लो चैनल का, ठीक है। और इन दोनों में से निकल रहा है हमारा, सपोज 3-5 का आईसी से निकल रहा है प्लस, यहाँ पे +3 वोल्ट, ठीक है, +3 वोल्ट निकल रहा है। यहाँ पे ये जो आईसी है PWM पल्स विद मॉड्यूलेशन, ओके। PWM सिग्नल भेजता रहता है जिसमें एसी पल्स होता है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज निकलेगा +3 वोल्ट, इसमें एसी का भी सिग्नल होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। तो जब भी कोई फ्रीक्वेंसी होता है यहाँ पे, ये +3 वोल्ट में फ्रीक्वेंसी भी होगा, लेकिन अब देखेंगे कि आगे कॉयल लगा हुआ होता है हमेशा। तो इस कॉयल के अंदर से जब जाएगा ये प्योर यहाँ से डीसी मिलेगा। सीआरओ से आप चेक करेंगे, इधर प्योर डीसी। आपको अभी समझ में आ गया। ये माउस से ड्राइंग करना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए लेकिन आई होप आपको समझ में तो आ रहा है कि ये एसी के लिए ओपन होता है, मतलब एसी को ये रोक देगा और डीसी को ही सिर्फ पास होने देगा। और डीसी के लिए आप एक जंपर वायर समझ लीजिए, यहाँ पे आप डीसी डालेंगे तो पूरा का पूरा डीसी जैसा अंदर आया, जैसा इधर आया, डीसी जैसा इधर आएगा इधर से निकल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा भी एसी पल्स होगा इसमें तो ये कॉइल जो है वो एसी पल्स को रोक देगा और प्योर डीसी को पास होने देगा। तो ये है कॉइल का काम एसी और डीसी के लिए। ये एकदम बेसिक है। तो सीआरओ है अगर आपके पास, तो सीआरओ से पता चल जाता है कि कोई लीकेज है क्या इसमें। आगे जाके यहाँ पे दो कैपेसिटर लगे होते हैं। तो हो सकता है कि कैपेसिटर में लीकेज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है। तो कैपेसिटर में लीकेज होने की वजह से, ये ग्राउंड है इस साइड, तो कैपेसिटर में लीकेज होने की वजह से ऐसे रिपल सबको मिल सकते हैं ना। डीसी का मतलब हो गया कि सीधा स्ट्रेट लाइन। अगर इसमें थोड़ा सा भी रिपल्स है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, तो ये आगे जाके प्रॉब्लम करेगा। तो इसीलिए सीआरओ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको पता नहीं चलेगा सिर्फ मल्टीमीटर से, ओके। तो ये है कॉयल। और फॉर डीसी के लिए ये जो कॉयल है शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। शॉर्ट सर्किट मतलब एक सीधा जंपर वायर समझ लीजिए। इधर से आप +3 वोल्ट डालेंगे, वही +3 वोल्ट इधर से आएगा। यहाँ पे अभी देख रहे हैं आप कैपेसिटर का एसी के लिए क्या होगा और डीसी के लिए क्या होगा। वेरी सिंपल सा चीज मैं बता रहा हूं आपको। कॉयल के लिए, कॉयल जब है तो एसी के लिए कॉयल
ओपन सर्किट है, ठीक है। कॉइल एसी को पास करने नहीं देता है, डीसी को पास करने देता है, लेकिन कैपेसिटर एसी के लिए ये शॉर्ट सर्किट है। अगर एसी होगा तो इधर से जो एसी आएगा सीधा इधर से निकल जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि कॉइल के आगे यहां पे कैपेसिटर दिया जाता है, ताकि थोड़ा सा भी रिपल्स हो सकते हैं तो वो ग्राउंड हो जाए। क्योंकि हमने अभी देखा कि एसी के लिए इसमें थोड़ा सा भी साइनोसॉइडल वेव आप देख रहे हैं, थोड़ा सा भी रिपल्स है तो वो डायरेक्ट इधर से आ जाएंगे और प्योर डीसी इधर से चला जाए। वो क्या करता है, डीसी को रोक देता है। डीसी के लिए ये ओपन सर्किट होता है। कैपेसिटर एसी के लिए शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट, सीधा जंपर वायर समझ लीजिए। और डीसी के लिए कैपेसिटर ओपन है, मतलब डीसी इधर आएगा वो इसको पास नहीं होने देगा। एसी आएगा तो सीधा ग्राउंड कर देगा इसको। अगर मैं इधर इधर ग्राउंड लगा देता हूं, इसीलिए कैपेसिटर के साथ ग्राउंड होता है। अगर एसी आए तो सीधा ग्राउंड कर देगा, एसी को ये ग्राउंड कर देगा। मतलब क्या कि एसी को पास कर दे रहा है अपने अंदर से, लेकिन डीसी को वो रोक दे रहा है। डीसी को इधर ही रोक देगा तो डीसी इधर से सीधा चला जाएगा, लेकिन थोड़ा सा भी रिपल्स है इधर से ग्राउंड हो जाएंगे वो रिपल्स। ओके, तो अगर कैपेसिटर में कहीं पे भी लीकेज है तो आपको +3 वोल्ट में +3 वोल्ट हो या 5 वोल्ट हो, कुछ भी कहीं पे भी लगा हो ये कैपेसिटर, ये थोड़ा ग्लिच दिखेगा, तो वो सीआरओ से ही आपको पता चलेगा। अगर पता कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपको ये कैपेसिटर बदलना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है, वो हम कैपेसिटर वो हम सीआरओ से चेक कर सकते हैं। तो हमने देखा डीसी के लिए ये है ओपन सर्किट, तो ये आपको याद रखना है। कॉइल के लिए कोई भी आईसी आप यहाँ पे लगा देंगे, जैसे ये सपोज 3-5 की आईसी, कोई भी आईसी यहाँ पे स्विचिंग सेक्शन होगा तो ये पीडब्ल्यूएम पे काम करेगा, ठीक है। पीडब्ल्यूएम पे काम करेगा तो जो वोल्टेज आईसी से यहाँ पे आएगा 100% उसमें एसी और डीसी मिक्स होगा। तो कोयल में आएगा, कोयल के पास तो क्या होगा, एसी यहाँ पे रुक जाएगा, प्योर डीसी इधर से निकलेगा। फिर भी कुछ कुछ अगर यहाँ पे रह गया, कुछ कुछ सपोज यहाँ पे ऐसे सिग्नल जो है यहाँ पे ऐसे ऐसे है और इसके साथ प्योर डीसी भी है, मैं सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। और यहाँ पे प्योर डीसी निकल रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ग्लिच है यहाँ पे, थोड़ा आप देख रहे हैं थोड़ा ग्लिच ऐसे ऐसे थोड़ा ग्लिच ऐसे है। तो वो ये जो एसी है वो इधर से ग्राउंड हो जाएगा और इधर से पूरा प्योर डीसी निकलेगा। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपोनेंट।